आसिफ, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आपने एक मुझे कन्वर्जन ट्रैक एनहांस कन्वर्जन ट्रैकिंग पूछा था। वो हम एनेबल कर सकते हैं उसका स्टेप्स, लेकिन हम उसको प्रैक्टिकली नेक्स्ट सेशन में मैं आपको करके बताऊंगी वो। ठीक है, ओके गूगल मैम। टैग मैनेजर से उसको कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसमें कैसे टैग फायर कर सकते हैं। ठीक है, जी आज हम ईमेल मार्केटिंग का टॉपिक लेंगे। ठीक है। मैम मैम हाँ मैम मैम हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पूछिए अभी पूछिए। अभी हम ये कह रहे थे कि अभी हाँ, गूगल एड्स को खत्म ना करिए इतनी आप जल्दी से। अभी इसमें तो बोलिए बहुत क्या, सारी चीज। अभी पूछिए क्या जैसे पूछना है गूगल ऐप। यूट्यूब यूट्यूब ऐड, वीडियो ऐड जो होता है, चला ये तो के कम से देखा कम। आपने? हाँ, आपने हाँ चला के देखा? मैम, बहुत प्रैक्टिकल सारी करके देख। चीज। हाँ, अब मैं मैम यही बहुत बोल रही सारी हूँ। चीजें सुनिए हैं। मेरी बात सुनिए। हाँ आप प्रैक्टिकली करके देखिए जहां पर प्रॉब्लम आ रही है। देखिए बहुत सारे कैंपेन, जैसे शॉपिंग कैंपेन भी है, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन है, सारे हाँ। कैंपेन से मैं, मेरे पास भी लिमिटेशन है ना, मैं सारे नहीं चला के दिखा सकती तो आपको। मैम आप खुद लिमिटेशन से किस चला चीज की के है? देख, सुनिए मेरी बात। आप हाँ। चला के देखिए, जहां पर प्रॉब्लम आ रही है मुझे पूछिए। जहां पर भी अच्छा अभी प्रॉब्लम आ रही है, मैं अच्छा बताने अभी के लिए एक मना नहीं कर चीज। रही आपको। अच्छा आप अभी एक पर्सनली चीज में क्लियर पूछेंगे तो भी कीजिए। मैं आपको बता दूंगी। क्या एक बोल रहे चीज हैं? क्लियर हाँ एक जी, चीज हाँ जी, क्लियर पूछिए कीजिए मैम कि पूछिए मतलब किस चीज की लिमिटेशन है, ये नहीं समझ पा रहे हैं, पहली बात। और दूसरी चीज ये मैम कि हम्म हम्म जैसे जब जब ये अभी असल में हम्म हम क्या कह रहे हैं मैम हम्म, कि पूरी डिजिटल मार्केटिंग हमने पढ़ लिया, हमने हाँ जी, वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना भी सीख लिया, हम्म हमने हम्म गूगल लिस्टिंग भी मान लो थोड़ा बहुत आ गई, हमने हम्म एसईओ करना भी सीख लिया, हमने हम्म फेसबुक भी एड्स देख लिया, गूगल एड्स हम्म देख रहे हैं। हम्म लेकिन अब हम क्या सोच रहे हैं मैम कि हम इसी डोमेन पे मतलब हम्म। ज्यादा काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। नहीं, आप अगर कीजिए, हम मैं बताने के लिए भी आपको सुन मना नहीं लीजिए कर रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, अभी पूछिए। एक बार अगर कोर्स हम्म कंप्लीशन पे आ गया, मान लीजिए हम्म आज हम्म आज आज आप अनाउंस कर दें कि आसिफ कोर्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हम्म। आज के बाद जब हमें मान लीजिए, अभी तो हम ऐड चलाने जा नहीं रहे हैं, वीडियो ऐड, हम पहले पर मैं सर्च ऐड वही चलाएंगे। बोल रही हूँ कि आप सुन लीजिए चलाइए ना। मेरी आप बात तो प्रैक्टिकल सुन कर लीजिए मैम, सकते हो अभी। हाँ जी, हाँ मेरी जी, बात बोलिए। सुन लीजिए। हम कह रहे हैं हम्म अभी मान लीजिए सर्च ऐड हम चलाएंगे, उसके हम्म उसके बाद रीमार्केटिंग टैग कैसे लगता है, रीमार्केटिंग लिस्ट कैसे बनाते हैं, फिर डिस्प्ले ऐड जब चला रहे हैं तो हम्म उसमें जो ऑडियंस टारगेटिंग का ऑप्शन आता है, उसमें हम्म एक ऑप्शन आ रहा था हमारे पास कीवर्ड का, एक ऑप्शन हम्म आ रहा हमारे पास टॉपिक से रिलेटेड, एक हम्म ऑप्शन आ रहा हमारे पास डेमोग्राफिक से रिलेटेड। तो हम हम्म। उसमें भी ये तो कंफ्यूज मैंने हैं। सारा एक्सप्लेन किया है आपको, सर्च साइट में भी मैंने आपने आपको बता एक्सप्लेन दिया, किया। आपने हाँ बता जी। दिया है, लेकिन हम हम्म ये पूछना चाह रहे थे कि हम्म इसमें मतलब हर किसी में मतलब हम्म अलग अलग हम तो टारगेट कर सकते हैं, जैसे हम कीवर्ड भी डाल सकते हैं, हम हम्म। डेमोग्राफिक में हम एज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, हम हाँ जी, बिल्कुल कर मतलब सकते। ऐसा नहीं है कि मतलब खाली एक ही चीज हम सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं नहीं, मैंने आपको अच्छा। वो टारगेटिंग करके बताई थी प्रैक्टिकली। मैं यही बोल रही हम्म। हूँ आपको, देखिए कि हाँ। सब जितने भी टाइप्स के एड्स है ना, सब में अलग हम्म। अलग ऑप्शंस मिलेंगे। जो जी जो मतलब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टर्म्स थी वो मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब मैं आपको यही बोल रही हूँ कि आप लोग उसको प्रैक्टिकली करके देखिए। जहां पर भी, जैसे आपने मुझे एनहांस कन्वर्जन ट्रैकिंग पूछा, ये जी मैंने जी जी नहीं जी। कवर किया था। मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं आपको ये नेक्स्ट सेशन में प्रैक्टिकली पूरा करके बता दूंगी, उसको समझा ठीक भी ठीक। दूंगी। इसी हाँ हाँ तरीके से मैं बोल रही हूँ कि आप हाँ सारे एड्स, आपको बजट अभी उसमें नहीं ऐड करना। आप बस एक हाँ। बार प्रैक्टिकली उसको प्रोसेस करके देखो। जहां पर भी आप बोलोगे कि ये वाली स्टेप में मैम प्रॉब्लम आ रही है, मुझे हम्म। ये लगाना नहीं आ रहा है, या मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, तो मैं ये नहीं बोल रही कि मैं आपको वो नहीं बताऊंगी, बट आप लोग एक बार प्रैक्टिकल करो तो सही। एक बार अभी देखो, मैम क्योंकि सारे टॉपिक आगे, ऑप्शंस आपके सामने अभी ही। टॉपिक आगे हम्म, बढ़ जाएगा मैम, अभी और टॉपिक टॉपिक आगे आगे बढ़ बढ़ जाएगा, जाएगा। आइडिया आप मुझसे पीछे का पूछोगे तो मैं नहीं बताऊंगी क्या? यदि नहीं नहीं, टॉपिक आगे बढ़ हम ये जाएगा कह रहे तो हैं, भी मैं मान लीजिए बताऊंगी आपको। मान लीजिए टॉपिक आगे बढ़ गया और कोर्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम्म, में क्या होगा, जैसे मान लीजिए अगर हमें प्रॉब्लम आएगी तब क्या होगा? तो फिर आप पूछ सकते हो ना, ये इंस्टीट्यूट तो इधर ही है। आप नहीं हाँ पूछ हाँ। सकते हो? आप लोग मैसेज जब मुझे व्हाट्सएप पे करते हो तो मैं नहीं आपको सॉल्व करके देती? अब मुझसे नहीं होता नहीं है तो कर मैं किसी देंगे और मैम, को लेकिन बोलती हूँ कि नहीं, हम थोड़ा सर सा मुझसे नहीं डिटेल हो में रहा है, असल में आप। पढ़ना चाह रहे थे कि थोड़ा बिल्कुल सा आप डिटेल बिल्कुल। में पढ़ा देते एक बार नहीं, आप तो। पढ़ो, मैं वो मना नहीं कर रही हूँ। पर देखो, आपको प्रैक्टिकल तो करना पड़ेगा ना, आप करो, खुद से करोगे
जहां हम्म। प्रॉब्लम आ रही है मैं बिल्कुल भी मना नहीं कर रही हूँ। आप ये, हम्म। यदि ये कंप्लीट भी हो गया आज, यदि कल आप मुझसे पूछोगे, परसों पूछोगे, तो भी मैं बताऊंगी। मैं नहीं बताऊंगी तो इंस्टीट्यूट में इतनी सारी फैकल्टी से कोई भी बताएगा। आपने पहले भी जितने भी प्रॉब्लम्स पूछे हैं, भले ही वो हाँ क्लास में नहीं पूछे, बाहर भी पूछे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं हुई है? यदि हाँ, मैंने बिल्कुल नहीं हुई की है तो मैम, किसी बिल्कुल और हुई है। ने की है, पर आपकी जी प्रॉब्लम्स जी। हमेशा सॉल्व की है ना? चलिए चलिए चलिए, ठीक है फिर, है अपना ना? जैसा तो समझिए आप। कीजिए आप, जहां पर प्रॉब्लम होगी बिल्कुल पूछिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी, ठीक है? ओके बट मैम। प्लीज खुद से कीजिएगा पहले, ठीक है? ओके। हाँ जी। अब हम चल रहे हैं ईमेल मार्केटिंग पर। आ, एक सेकेंड। एक लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। ओके, इस टूल पर हम, आप लोग मतलब फ्री में थोड़ा लिमिटेशन ही है, बट आप करके देख सकते हो। बाद में हमको यूज करना है, बस लिंक अभी सेव करके रखना। मैंने पहले भी शेयर किया था आप लोगों को ये। सो ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं। ईमेल मार्केटिंग क्या होता है, क्या क्या इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं ईमेल मार्केटिंग में, एग्जैक्टली exactly क्या करते हैं ईमेल मार्केटिंग में, कोई बताएगा? कोई भी, कोई आइडिया? अश्विनी, कोई आइडिया ईमेल मार्केटिंग के बारे में? ओके, सी, ईमेल मार्केटिंग क्या होता है? ईमेल मार्केटिंग एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें हम अपनी टारगेटेड ऑडियंस को ईमेल सेंड करते हैं। वो प्रमोशन हो सकता है, प्रोडक्ट्स का, सर्विसेज का, या फिर हम सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस के लिए भी ईमेल सेंड कर सकते हैं, ठीक है? ये सारी चीजें जो आती है ये ईमेल मार्केटिंग में ही आएगी। सबसे पहली बात ईमेल मार्केटिंग को यूज करने के लिए, सबसे पहले तो ये कि ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है, और आपके कस्टमर से आप डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हो ईमेल्स के थ्रू। प्लस जो आपके ऑलरेडी कस्टमर बन चुके हैं उनको रिटेन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है ईमेल मार्केटिंग, राइट? क्या क्या चीजें कर सकते हो आप ईमेल मार्केटिंग में? जैसे कि आप अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेकर आ सकते हो, ठीक है? कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो उनको पर्सनलाइज ईमेल सेंड करके, ठीक है? रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, ठीक है? और न्यू कस्टमर्स या न्यू प्रोस्पेक्ट्स को आप रीच आउट कर सकते हो थ्रू ईमेल्स, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं जो ईमेल मार्केटिंग में आप कर सकते हो, अचीव कर सकते हो, ठीक है? अब क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती है ईमेल मार्केटिंग में, क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है या क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती है वो देख लेते हैं। सबसे पहले होता है ईमेल लिस्ट, ठीक है? अब ईमेल का लिस्ट होने के लिए हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स होने चाहिए, है ना? मतलब कहीं ना कहीं से हमको ये सोर्स देखना पड़ेगा कहाँ से हम ये ईमेल्स ले सकते हैं। तो कहाँ से हम ये ईमेल्स मतलब जनरेट कर सकते हैं या कलेक्ट कर सकते हैं, कौन से ऐसे सोर्सेस हैं? कहाँ कहाँ से ईमेल्स जनरेट हो सकते हैं? ऑर्गेनिक वे में पूछ रही हूँ, पेड तो आप ले ही सकते हो। ऑर्गेनिक वे में कहाँ कहाँ से हम ईमेल्स कलेक्ट कर सकते हैं? आसिफ, कहाँ कहाँ से ले सकते हैं हम ईमेल्स? नहीं, इसके बारे में नो आइडिया मैम। इसके बारे नहीं में? जानते हैं ज्यादा। अच्छा, जी जी। कोई और? प्राची? नो आइडिया। हाँ प्राची बोलिए। हेलो। नो आइडिया मैम। नो आइडिया, ओके। देखिए, ऑर्गेनिक वे में हम ईमेल्स कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। सबसे पहली बात तो आप जो अपनी वेबसाइट पर फॉर्म्स लगाते हैं, ठीक है? कॉन्टैक्ट फॉर्म हुआ या कोई भी टाइप का आपने इंक्वायरी फॉर्म लगा लिया,
ठीक है, तो उसके थ्रू आप ईमेल जनरेट कर सकते हैं। यदि आपने पॉपअप लगाया हुआ है अपनी वेबसाइट पर, ठीक है, पॉपअप के थ्रू आप ईमेल जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, यदि आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, तो इवेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए वहां से आप ईमेल जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, आप सोशल मीडिया के थ्रू, जैसे सोशल मीडिया के थ्रू आप लाइव जा रहे हैं, ठीक है, किसी अपने टारगेटेड ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं आप लाइव वीडियो के थ्रू, वहां से आप ईमेल जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके जो टारगेटेड ऑडियंस है उनकी कोई पर्टिकुलर क्वेरी है, कुछ भी है, तो उनसे उनको रीच आउट करने के लिए वहां से आप अपने जो टारगेटेड ऑडियंस है उनके ईमेल जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीके हैं ऑर्गेनिकली जिनके थ्रू हम ईमेल जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कई सारी जो वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, वहां से हम ईमेल जनरेट कर सकते हैं। बट हमको ये पता होना चाहिए, मतलब वेबसाइट्स वो हम आपके जो आपका जो भी डोमेन है या आपका जो भी बिजनेस है उसी से रिलेटेड होनी चाहिए, उसके बाहर नहीं। ठीक है, क्योंकि जब आपको रीच आउट करना है उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, तो आप उसी पर्सन को रीच आउट करना सही है जो आपके आप ही के डोमेन में इंटरेस्ट रखता हो। ठीक है, तो ये है ऑर्गेनिक वे। बाकी यदि पेड वे में जाते हैं तो आप या तो बल्क ईमेल एड्रेसेस पर्टिकुलर डोमेन से रिलेटेड वो परचेज कर सकते हो, या फिर लीड फॉर्म्स के थ्रू जो गूगल एड्स है या फेसबुक एड्स है, कोई भी एड्स हैं उनको उनके वहां से आप ईमेल्स जनरेट कर सकते हो। एग्जिस्टिंग कस्टमर्स एंड कंटेंट राइटिंग, existing customers, okay, and content writing we can generate email. Ashwini, how through content writing? कंटेंट राइटिंग के थ्रू कैसे ईमेल्स जनरेट करोगे, एक्सप्लेन करोगे ये आप? ओके, आप मुझे चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये तरीके हैं जिनसे हम ईमेल्स जो हैं blog sign up, add a call to action on your blog post for readers to sign up for updates or newsletters. Yes, it is just, yes, newsletters जो है, जो लोग न्यूज़लेटर्स के लिए सब्सक्राइब करते हैं उनके थ्रू भी वो जो ईमेल्स है हमारे वो भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। वेरी गुड, यस। तो वेबसाइट में तीन तरीके हमारे पास हो गए, फॉर्म्स के थ्रू, पॉपअप्स के थ्रू एंड न्यूज़लेटर्स के थ्रू, मतलब सब्सक्रिप्शन के थ्रू, जो भी कोई आपके न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब करता है उसके थ्रू हम ईमेल जनरेट कर सकते हैं, राइट। तो ये तरीके हैं जिनसे हम ईमेल्स की लिस्ट जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है ईमेल कैंपेन्स। कौन से टाइप के ईमेल कैंपेन्स होते हैं, कोई आइडिया इसके बारे में किसी को भी? ये हाँ ईमेल जनरेट का जो आप बता रही हैं, इसका हाँ, मतलब ईमेल कलेक्ट करना हुआ क्या? हाँ, मतलब ईमेल कहाँ एड्रेस, कहाँ से ईमेल आईडी जो लोगों है की ना। ईमेल आईडी ले सकते हैं? हाँ जी, वही बता रही हूँ, वही बता, अच्छा। है ना। तो ये ईमेल आईडी हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं या जनरेट कर सकते हैं, वो हमने ऑर्गेनिक और ये पेड तरीका हो गया। ठीक है, इसके अलावा अब ईमेल कैंपेन्स कौन से टाइप के हो सकते हैं, कोई आइडिया इसके बारे में किसी को भी? न्यूज़लेटर, यस करेक्ट अश्विनी, न्यूज़लेटर होता है एक कैंपेन। प्रमोशनल, यस वेरी गुड। इसके अलावा और कोई? न्यूज़लेटर कैंपेन्स हो गए, प्रमोशनल ईमेल्स हो गए, इसके अलावा और कोई? देखिए, कौन से ईमेल कैंपेन्स होते हैं जो हम अपने टारगेटेड ऑडियंस को सेंड करते हैं। ठीक है, तो न्यूज़लेटर हो गया सबसे पहले। प्रमोशनल ईमेल्स होते हैं, आपने देखा होगा कि कई वेबसाइट पर जब आप पहली बार रजिस्टर करते हो तो आपको वेलकम ईमेल भी आता है। ठीक है,
तो एक टाइप का ईमेल होता है वेलकम ईमेल, ठीक है। सीजनल और हॉलीडे ईमेल्स, यस, वो एक प्रकार से सीजनल और हॉलीडे जो हो गया वो प्रमोशनल में ही आता है, क्योंकि सीजनल भी हम हर सीजन के बेसिस पे एक नया प्रमोशन करते हैं, जैसे मॉनसून ईमेल हो गया, सॉरी मॉनसून ऑफर हो गया, फिर समर ऑफर, विंटर ऑफर, ये इस टाइप के ईमेल्स हम सेंड करते हैं, तो बेसिकली वो प्रमोशनल ईमेल में ही काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद में वेलकम ईमेल हो गए। वेलकम ईमेल जो पहली बार कोई भी हमारी वेबसाइट पर सब्सक्राइब करता है या रजिस्टर करता है या पहली बार विजिट करता है, तो वेलकम ईमेल हम उनको सेंड करते हैं। उसके बाद होते हैं ट्रांजैक्शनल ईमेल्स। ट्रांजैक्शनल ईमेल्स अभी बेसिकली ऑटोमेटेड ईमेल्स ही होते हैं, जो कि यदि कोई भी स्पेसिफिक एक्शन हमारे वेबसाइट पर लेता है, मतलब कोई परचेज करता है या रजिस्ट्रेशन करता है, बेसिकली किसी प्रकार का यदि वो ट्रांजैक्शन करता है हमारी वेबसाइट पर, तो उसके एक रिसीट के फॉर्म में हम उसको ईमेल सेंड करते हैं, उसको हम ट्रांजैक्शनल ईमेल बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और टाइप का होता है जिसको हम री एंगेजमेंट ईमेल्स बोलते हैं, ठीक है। री एंगेजमेंट ईमेल्स क्या होते हैं, जैसे आपके कई सारे कस्टमर्स हो जो उन्होंने अपने आपके वेबसाइट से परचेज कर लिया, बस परचेज करने के बाद फर्दर कोई इंटरेक्शन नहीं है, काफी टाइम हो गया, ठीक है। तो अब ऐसे इनएक्टिव कस्टमर्स को या इनएक्टिव यूजर्स को वापस से रीच आउट करना, ठीक है। कोई ऑफर दे दो आप उनकी परचेज हिस्ट्री के बेसिस पर, या जिस जो भी एक्टिविटी वो आपके वेबसाइट पर उन्होंने पहले की है उसके बेसिस पर आप उनको रीच आउट करते हो जब ईमेल्स के थ्रू, उसको कहते हैं हम री एंगेजमेंट ईमेल्स, ठीक है। तो ये सारे टाइप्स के ईमेल्स हो गए। न्यूज़लेटर जो ईमेल्स होते हैं वो जो भी आप रेगुलर अपडेट करते हो आपके वेबसाइट पर, कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च किया या फिर आपने कोई नया ब्लॉग लिखा है, जो हम जिसको हम आरएसएस ईमेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो न्यूज़लेटर के फॉर्म में आप सेंड करते हो अपने ऑडियंस को, ठीक है, जो भी आपके सब्सक्राइबर्स हैं। फिर प्रमोशनल ईमेल्स, जो भी स्पेशल ऑफर्स, डिस्काउंट्स और हॉलीडे ऑफर्स, फेस्टिवल के टाइम पर जो ऑफर्स आप सेंड करते हो, डिस्काउंट्स, इंसेंटिव्स, ये जो भी है ये सारा प्रमोशनल ईमेल्स में ही काउंट होगा, ठीक है। तो ये सारे परचेसेस या फिर कन्वर्जन को इंक्रीज करने के लिए होते हैं। बेसिकली आप उनके परचेस बिहेवियर के बेसिस पे या फिर जैसे वो इंटरैक्ट करते हैं आपके वेबसाइट के साथ, उसके बेसिस पर उनको ये ईमेल सेंड करते हो, ठीक है। वेलकम ईमेल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांजैक्शनल एंड री एंगेजमेंट ईमेल्स भी हो गया। सारे टाइप के ईमेल कैंपेन्स क्लियर हैं? कोई डाउट इसमें किसी को भी? ओके, सो ये हो गए। अब इसके बाद आता है, ये हमारे ईमेल कैंपेन्स हो गए, राइट। इसके बाद आता है नेक्स्ट जो कंपोनेंट है ईमेल मार्केटिंग का, वो आता है पर्सनलाइजेशन एंड सेगमेंटेशन। पर्सनल, सबसे पहले पर्सनलाइजेशन की बात करते हैं। पर्सनलाइजेशन क्या होता है ईमेल मार्केटिंग में, कैसे आप अपने ईमेल्स का पर्सनलाइजेशन कर सकते हो? किसी को कोई आइडिया अबाउट पर्सनलाइजेशन in email marketing? No? सी, पर्सनलाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले तो जैसे आपको कोई भी ईमेल आया, ठीक है, यदि वो ईमेल आपको यूजर, हाई यूजर की जगह पर आपको आपके नेम से एड्रेस करता है, तो वो एक बहुत ही इफेक्टिव, अलग इफेक्ट रखता है, मतलब, ठीक है। तो सबसे पहले पर्सनलाइजेशन का स्टेप क्या हो गया कि जब भी आप किसी रेसिपिएंट को ईमेल सेंड कर रहे हो, उसको उसके नाम से एड्रेस कीजिए, ठीक है। और जो भी आप उसको ऑफर प्रोवाइड कर रहे हैं या ईमेल में जो भी आप लिख रहे हैं, वो
कैसे रेफर करके रखिए, जो भी उसने पास्ट में परचेज किया है या उसका पास्ट में जो भी बिहेवियर रहा है, जो भी मतलब जैसा भी उसने जो भी इंटरेक्शन किया हो आपके वेबसाइट से, ठीक है, उसके बेसिस पर आप उसको ईमेल सेंड करते हैं। ठीक है, मतलब इससे क्या पता चलता है कि एक तो उसको रियलाइज होता है कि हाँ लास्ट टाइम इस वेबसाइट पर ये चीज की थी, ये इंटरेक्शन हुआ था। ठीक है, और दूसरा पर्सनलाइजेशन में क्या हो गया कि आप उसको उसके नाम से एड्रेस कर रहे हो। ठीक है, और दूसरी चीज और क्या कर सकते हो, जब आप जब भी कोई पर्सन आपके वेबसाइट पर आता है, अपना अकाउंट क्रिएट करता है, आप उसे सारी चीजें पूछते हो, जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गया, एनिवर्सरी हो गई, ये सारी चीजें आप पूछते हो। तो जब आप उनके कोई भी स्पेशल ओकेजन पर उनको स्पेशल डिस्काउंट प्रोवाइड करते हो, वो भी एक फॉर्म ऑफ पर्सनलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये तरीके होते हैं जिसके थ्रू आप ईमेल का पर्सनलाइजेशन करते हो। ठीक है, समझ में आया पर्सनलाइजेशन सभी को? ईमेल्स में पर्सनलाइजेशन कैसे होता है? कोई डाउट इसमें किसी को भी? ओके, अब ईमेल पर्सनलाइजेशन के बाद आता है ईमेल सेगमेंटेशन। ईमेल सेगमेंटेशन क्या होता है? व्हाट इज ईमेल सेगमेंटेशन? कोई आइडिया इसके बारे में? ओके, सी, ईमेल सेगमेंटेशन क्या होता है? आ, हमने जो भी ईमेल्स गैदर किए हैं, जो भी ईमेल्स कलेक्ट किए हैं, ठीक है, अब उस ईमेल्स की लिस्ट को हम डिवाइड करते हैं छोटे छोटे ग्रुप्स में। किस बेसिस पर हम उसको डिवाइड करते हैं? डेमोग्राफिक्स के बेसिस पर, बिहेवियर के बेसिस पर, उनकी परचेज हिस्ट्री के बेसिस पर, या फिर और भी क्राइटेरिया हो सकते हैं, जो भी क्राइटेरिया हमको लगता है हमारे बिजनेस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि हमको इस हिसाब से इस ग्रुप को डिवाइड करना चाहिए, ताकि हम उनको टारगेटेड ईमेल्स सेंड कर सके। ठीक है, तो ईमेल्स की लिस्ट में हम छोटे छोटे जो ग्रुप्स बना देते हैं, ताकि हम उन ग्रुप्स को टारगेटेड ईमेल सेंड कर पाए, इसको बोलते हैं सेगमेंटेशन। ठीक है, क्लियर है सेगमेंटेशन भी सभी को? पर्सनलाइजेशन एंड सेगमेंटेशन बोथ आर क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को भी? ओके, आफ्टर दिस पर्सनलाइजेशन एंड सेगमेंटेशन कम्स ईमेल डिजाइंस। ईमेल डिजाइंस क्या होते हैं, मतलब ईमेल डिजाइन में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होनी चाहिए? सबसे पहले तो जब आप ईमेल का लेआउट डिसाइड करते हो, या डिजाइन आप जब डिसाइड कर रहे हो, तो ईमेल का डिजाइन जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्पॉन्सिव होना चाहिए। ठीक है, रेस्पॉन्सिव डिजाइन, जैसे हम वेबसाइट के लिए रेस्पॉन्सिव थीम यूज करते हैं, ऐसे ही हमारे ईमेल के लिए रेस्पॉन्सिव डिजाइन हमको सेलेक्ट करनी होती है। ठीक है, मतलब यदि हमारा ईमेल मोबाइल में खुले, चाहे डेस्कटॉप में खुले, चाहे टैबलेट में खुले, जहां पर भी खुले, उसका डिजाइन कंप्लीट दिखना चाहिए, सारे एलिमेंट्स क्लियरली विजिबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कॉल टू एक्शन ही प्रॉपरली वहां पर विजिबल नहीं है यदि मोबाइल में खुल रहा है, या बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है, कि नजर ही नहीं आ रहा, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल हैं आपके ईमेल में, वो क्लियरली विजिबल होने चाहिए, चाहे वो जिस भी प्लेटफॉर्म पर, जिस भी डिवाइस पर वो ओपन हो। ठीक है, तो सबसे पहले रेस्पॉन्सिव डिजाइन हमें सिलेक्ट करनी है। सेकेंड, क्लियर कॉल टू एक्शन होना चाहिए। आपने ईमेल में जो भी मैसेज लिखना था आपने लिख लिया, ठीक है, अब उस मैसेज को पढ़ने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपको डिस्काउंट देना था, आपने डिस्काउंट दे दिया, आपने ऑफर देना था, आपने ऑफर दे दिया। ठीक है, अब उस डिस्काउंट या ऑफर को देखने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या लेनी है? डिस्काउंट तो पढ़ लिया, ठीक है, अब परचेज करना है, तो वहां पर परचेज का बटन होना चाहिए जो कि रीडायरेक्ट करता हो आपकी वेबसाइट के कैटलॉग, जो भी कैटलॉग ऑप्शन है, कैटलॉग पेज है, वहां पर रीडायरेक्ट करता हो। तो ऐसा कोई भी क्लियर कॉल टू एक्शन होना चाहिए, जहां से ऑडियंस को समझ में आए कि हाँ अब इसके बाद हमको ये स्टेप लेनी है।
ठीक है, so there should be clear call to action, ठीक है। इसके बाद जो भी कलर्स आप यूज करते हैं या फॉन्ट्स आप यूज करते हैं अपने ईमेल्स में, लोगो यूज करते हैं, वो सारे कंसिस्टेंट होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि एक बार आपके लोगो का कलर रेड एंड व्हाइट है, अगली बार ब्लू एंड व्हाइट है। ऐसा कलर्स कंसिस्टेंट रखो आप। कई लोग कलर्स चेंज करते रहते हैं, ठीक है, कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हो, ठीक है, एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, बट एक बार एक्सपेरिमेंट जब आपने कर लिया, आपको पता चल गया, उसके बाद फिक्स कर लो कि हाँ ये चीज हमको कंसिस्टेंट रखनी है, ठीक है। क्योंकि कलर्स, फॉन्ट्स, लोगो, ये सारी चीजें हैं जो ब्रांड रिकॉग्निशन के लिए हेल्प करती है। जैसे कि अभी मैं आपसे यदि पूछूं कि कोई भी ब्रांड है, जैसे एक्सिस बैंक हमने ले ली या HDFC बैंक हमने ले ली, तो जैसे हम एक्सिस बैंक बोलते हैं या HDFC बैंक बोलते हैं, तो उनके लोगो, उनके कलर हमारे सामने आ जाते हैं, राइट। तो इसी तरीके से हमारी ब्रांड भी हमारे कस्टमर्स याद रखें, इसके लिए हमको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, ठीक है। हमको सेम कलर, सेम फॉन्ट्स, वो या लोगोस जो हम यूज करते हैं उसके साथ हमको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब भी आप ईमेल डिजाइन करते हो, ये सब ध्यान रखना है। नेक्स्ट पार्ट आता है ऑटोमेशन ऑफ ईमेल्स। ऑटोमेशन क्या होता है और कैसे ऑटोमेशन कर सकते हैं ईमेल्स में, इसके बारे में कोई आइडिया किसी को भी? ऑटोमेशन क्या होता है? ऑटोमेशन से हम ट्रिगर्ड ईमेल सीक्वेंसेस जो है वो एनेबल कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी यूजर हमारे वेबसाइट पर आया, ठीक है, उसने कोई पर्टिकुलर एक्शन लिया। फॉर एग्जांपल, पहली बार कोई वेबसाइट पर आया हमारी और उसने पहली बार रजिस्टर किया हमारी वेबसाइट पर, तो वहां पर हम एक ट्रिगर फिक्स कर देंगे कि जैसे ही वो आएगा, पहली बार अपना ईमेल डालेगा, फर्स्ट टाइम यूजर है, तो हमारे डेटाबेस में वो चेक हो जाएगा और वहीं पर ट्रिगर हो जाएगा उसके लिए वेलकम ईमेल, ठीक है। या फिर कोई आपके वेबसाइट पर आया, कार्ट में उसने कुछ प्रोडक्ट्स ऐड किए बट उसने परचेस नहीं किया, ठीक है, तो आप उसको अबेंडन कार्ट, शॉपिंग कार्ट का एक ऑटोमेटिक जो मेल है वो उधर उसको आपको सेंड कर दोगे, ठीक है, कि भाई आपने ये कार्ट में प्रोडक्ट्स ऐड करके रखे बट अभी परचेस नहीं किए, राइट। तो ये मैसेज उसको चला जाएगा डायरेक्टली। तो ये जो प्रोसेस होती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब इसके लिए हम कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं बिठा सकते हर बार कि पहली बार जो आया है, यदि आप उसको डेटाबेस में चेक करो, यदि नहीं वो उसने किया है तो सबसे पहले उसको वेलकम ईमेल सेंड करो, या उसने परचेस नहीं किया तो उसको एक अबंडन कार्ट का मैसेज सेंड करो। ये सब कोई एक पर्सन नहीं कर सकता, हम इसको ऑटोमेटेड कर सकते हैं थ्रू ईमेल मार्केटिंग टूल्स, ठीक है। इसी को बोलते हैं ऑटोमेशन, ठीक है। क्लियर है ऑटोमेशन? ऑटोमेशन के बाद जो भी आपके ईमेल्स हैं उनका आपको परफॉर्मेंस चेक करना भी जरूरी है, ठीक है। क्या क्या किस किस बेसिस पर आप ईमेल का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं? ओपन रेट के बेसिस पे, ठीक है, कितने परसेंटेज ऑफ रेसिपिएंट्स हैं जो कि आपका ईमेल ओपन करते हैं। सेकेंडली, क्लिक थ्रू रेट, ठीक है, कि कितने परसेंटेज ऑफ रेसिपिएंट्स हैं वो आपके लिंक पर क्लिक करते हैं, जो भी आपने ईमेल में लिंक्स दी हैं उस पर क्लिक करते हैं या नहीं करते हैं। फिर क्लिक करने के बाद जो आपने डिजायर्ड एक्शन था वहां पर ईमेल में, वो हुआ या नहीं, मतलब कन्वर्जन आपको उस ईमेल से मिला या नहीं मिला, ठीक है। तो कन्वर्जन रेट के बेसिस पर आप परफॉर्मेंस चेक करते हो। नेक्स्ट, बाउंस रेट कितने हैं, ठीक है, कि ऐसे ईमेल्स जो कि सक्सेसफुली डिलीवर ही नहीं होते, ठीक है, तो वो बाउंस रेट कहलाता है, राइट। तो बाउंस रेट कितना है या अनसब्सक्राइब रेट कितना है? आप ईमेल्स तो सेंड कर रहे थे पर कुछ लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया, ठीक है, आपके ईमेल्स को, तो ऐसे कितने लोग हैं? ये सारी चीजें पता करना जरूरी है, ठीक है। तो इस बेसिस पर आप जो है परफॉर्मेंस चेक करते हो अपने ईमेल्स की, ठीक है। क्लियर है ये सभी को? कोई डाउट, कोई क्वेरी इसमें? कुछ पूछना है किसी को भी?
इसके बाद हम एक प्रैक्टिकल करके देख, बहुत सारे टूल्स हैं वैसे तो ईमेल मार्केटिंग के जो हम यूज कर सकते हैं, बट ये है पेड टूल्स, ठीक है। जैसे मेल चिम्प हो गया, कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट हो गया, ये बेंचमार्क ईमेल हो गया, एक्टिव कैंपेन हो गया, हबस्पॉट हो गया, ये सारे टूल्स है ईमेल मार्केटिंग के लिए। फ्री वर्जन में बहुत लिमिटेड एक्सेस है हमारे पास, और जो पेड वर्जन है उसमें हम फुल्ली ऑटोमेटेड कर सकते हैं अपने ईमेल मार्केटिंग सिस्टम को, ठीक है। मैं एक एग्जांपल आपको बता देती हूँ। बेंचमार्क ईमेल का मैंने लिंक आप लोगों को चैट बॉक्स में शेयर किया हुआ है। आज सिर्फ यदि टाइम बचता है तो मैं आज आपको बताती हूँ, यदि हम प्रैक्टिकल कर पाए तो आज के सेशन में कर लेंगे प्रैक्टिकल, अदरवाइज हम नेक्स्ट सेशन में कन्वर्जन ट्रैकिंग के बाद आपका जो भी बच जाते हैं एड्स, प्रैक्टिकल तब तक आप भी कर लेना, फिर हम कर लेंगे उसका प्रैक्टिकल, ठीक है। जहाँ पर प्रॉब्लम आएगी तो समझ में आएगा कि चीजें कैसे कर सकते हैं हम लोग। स्क्रीन विजिबल है मेरी आप लोगों को? यस और नो? स्क्रीन विजिबल है? ओके। सो ये बेंचमार्क ईमेल है, आपको अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन करना है। ये फ्री वर्जन ही मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर कई सारे पेजेस है, आप लैंडिंग पेज भी क्रिएट कर सकते हो, ब्रांड्स के कलर आप फिक्स कर सकते हो, यहाँ से रिपोर्ट्स, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स देख सकते हो, आपके ईमेल्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ऑटोमेशन आप यहाँ से कर सकते हो। एंड कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट, मतलब आपने जो भी ईमेल्स गैदर किए हैं वो लिस्ट आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, सेगमेंटेशन आप यहाँ से कर सकते हो, साइन अप फॉर्म यदि आपको ऐड करना है वो यहाँ से कर सकते हो, सर्वेज या पोल्स आपको क्रिएट करना है तो वो आप कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं ये फ्री में है, आप यूज कर सकते हो। ऑटोमेशन में भी आई थिंक ऑटोमेशन लाइट वाला जो है ये हाँ ये फ्री है, यस ये फ्री है चीज़ें, यू आर ऑन लिमिटेड प्लान। कुछ लिमिटेशंस हैं इसमें भी, बट काफ़ी सारी चीज़ें आप कर सकते हो फ्री में इसमें, ठीक है। और ये ईमेल्स हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं एक बार ईमेल्स में, ठीक है। क्रिएट न्यू ईमेल करते हैं। अब यहाँ पर 3 टाइप्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं फ्री वर्जन में, रेगुलर ईमेल, स्मार्ट डिजाइन और आरएसएस ईमेल। रेगुलर ईमेल जो भी आपको जो अपने रेगुलर ईमेल्स होते हैं जो आपको ऑफर या कुछ भी प्रोवाइड करना है वो, या मतलब रेगुलर ईमेल में सारा कुछ आपको ही बनाना है, ठीक है। स्मार्ट डिजाइन ईमेल में एआई आपको एक फॉर्मेट बना के देगा, आपको बस कस्टमाइज करना है अपने अकॉर्डिंग। आरएसएस ईमेल क्या होते हैं, यदि कोई आपके वेबसाइट पर सब्सक्राइब करता है न्यूज़लेटर्स को तो उनको जो ईमेल्स ऑटोमेटिकली शूट आउट होते हैं वो आरएसएस ईमेल्स होते हैं, ठीक है। हम अभी स्मार्ट डिजाइन पर चलते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है वेलकम ईमेल, न्यूज़लेटर या प्रमोशनल ईमेल, किस टाइप का ईमेल हमको बनाना है, ठीक है। तो हम प्रमोशनल ईमेल बना लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको। अब यहाँ पर हम अपनी इमेजेस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इमेजेस में आप अपने लोगोज ऐड कर सकते हो, जो पर्टिकुलरली इमेज आपको सेंड करनी हो अपने ईमेल में वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है। स्किप कर देती हूँ मैं अभी के लिए, ठीक है। कलर जो भी आपको यहाँ से सिलेक्ट करने हैं, ये या ओरिजिनली ये वाले हैं जो आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है, आपको और भी कुछ कलर्स यदि यहाँ से ऐड करने हैं तो वो आप ऐड करके सेव कर सकते हो, तो वो कलर चेंजेस आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक है। मैं स्किप कर देती हूँ इसको अभी के लिए, मुझे ये कलर फॉर्मेट अच्छे लग रहे हैं। अब ये जो आपको फॉर्मेट दिया हुआ है इसमें से कोई भी एक फॉर्मेट आपको सिलेक्ट करना है अपने ईमेल कैंपेन के लिए, ठीक है।
तो मैं ये सेकेंड वाला सेलेक्ट करती हूँ। ठीक है, अब ये फॉर्मेट इन्होंने बना के दे दिया है हमको प्रमोशनल ईमेल का। हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर बस अपना जो भी हमको अपना मैसेज लिखना है, अपना जो भी ब्रांड का नेम है, लोगो है, ये सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो। जो भी एलिमेंट आपको चेंज करना है, मान लीजिए ये चेंज करना है, तो यहाँ से ये एडिट एंड रिप्लेस हो जाएगा। लिंक भी कर सकते हो आप इसको कि आपके लोगो पर कोई क्लिक करे तो डायरेक्टली रिप्लेस पर क्लिक करो, योर अपलोड्स पर जाओ, ठीक है, या फिर डायरेक्टली आप ब्राउज कर सकते हो, ठीक है, और अपना लोगो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से अपना इमेज, फिर इसके बाद में टेक्स्ट पार्ट पर आ गए, तो टेक्स्ट पार्ट आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। बटन में आपको जो भी बटन चाहिए, बटन टेक्स्ट यहाँ से चेंज हो जाएगा। बटन को जिससे भी आपको लिंक करना है, मतलब जहां पर भी रीडायरेक्ट करना है, अपनी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करना है, कॉन्टैक्ट पेज पर करना है, जहां भी करना है, परचेज बटन पर करना है, तो यहाँ से आप रीडायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इमेजेस यदि चेंज करनी है, डायरेक्टली रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कस्टमाइज करके अपने अकॉर्डिंग और पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए पब्लिश की हमने सेव एंड क्लोज कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। डिजाइन हमारा कंप्लीट हो गया। यदि और भी कुछ एडिट करना है, बाद में याद आता है, तो वो भी आप एडिट कर सकते हो। इसके बाद ये टू वाला जो लिस्ट है, अब क्योंकि ये ऑटोमेटेड नहीं है, तो हमको खुद से यहाँ पर जो लिस्ट है, जो भी ईमेल हमको जिनको भी सेंड करना है, वो पूरी लिस्ट हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेंड टू वाले ईमेल्स आ जाएंगे, जो भी हमारे कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट है। किसी को एक्सक्लूड करना है पूरे लिस्ट में से, तो वो भी कर सकते हैं। हमने मान लीजिए कोई बल्क में लिस्ट ऐड की है यहाँ पर, ठीक है, और उसमें से कुछ पर्टिकुलर पर्सन को हमको एक्सक्लूड करना है, तो वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रॉम, कहाँ किसके थ्रू ये ईमेल जा रहा है, तो यहाँ पर आपका ही ईमेल आईडी आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप सेंडर सेलेक्ट भी कर सकते हो। उसके लिए पहले वेरीफाई ईमेल करना पड़ेगा आपको। अपने ईमेल पर जाकर बेंचमार्क ईमेल का जो भी मेल आया है, यदि इनबॉक्स में नहीं मिलता है तो आप स्पैम में चेक कर लीजिए, वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है सब्जेक्ट लाइन। तो आपके ईमेल का सब्जेक्ट लाइन क्या है, ठीक है। सब्जेक्ट जो भी हम बनाते हैं अपने ईमेल के लिए, वो बहुत ही ध्यान से बनाना है, क्योंकि सब्जेक्ट एक फर्स्ट इम्प्रेशन होता है आपके ऑडियंस पर, ठीक है। तो सब्जेक्ट जो भी है, ऐसा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। जो हम हेडलाइन क्रिएट करते हैं हमारे पोस्ट में अपने वेबसाइट पर, ठीक है, या फिर आप कोई लैंडिंग पेज क्रिएट करते हैं, वहां पर अट्रैक्टिव हेडलाइन लिखते हैं, ठीक है। उसी टाइप का सब्जेक्ट हेडलाइन आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। सब्जेक्ट लिखने के बाद ये सब ट्रैकिंग का ऑप्शन है। ये सब होने के बाद बस, या तो आपको स्केड्यूल करना है ईमेल, तो आप स्केड्यूल कर सकते हैं, या फिर इमीडिएटली सेंड करना है तो इमीडिएटली सेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों चीजें इससे पॉसिबल है, बेंचमार्क ईमेल से फ्री में ये चीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसको करके देखेगा प्रैक्टिकली, यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछेगा। बट जो बाकी सारी प्रोसेस है, वो पेड वर्जन में अवेलेबल है। उसके लिए आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। ऑटोमेशन वाला जो पार्ट है, उसके लिए आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप एक्सप्लोर कीजिए। और भी कई सारी चीजें होंगी जो फ्री में मिल सकती है। अलग अलग टूल्स में अलग अलग चीजें मिल जाएंगी जो आप फ्री में ले सकते हो। तो उसको एक्सप्लोर करो, कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है तो पूछो, ठीक है। इतने में किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कहीं भी किसी को भी नहीं, ओके। तो अब हम देख लेते हैं आसिफ, अब हम देख लेते हैं प्रैक्टिकली गूगल एड्स, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बचा हुआ है, ठीक है। तो प्रैक्टिक है आसिफ, है या नहीं है?
लेफ्ट कर दिया है क्या? मिस्टर ए कौन है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को सभी को या नहीं? हेलो हेलो, ये आवाज आ रही आ रही है आवाज? अच्छा ठीक है ठीक है। तो हम गूगल एड्स का प्रैक्टिकल भी मैं आपको बता देती हूँ। डिस्प्ले कैंपेन का अब हम देख लेते हैं प्रैक्टिकल। थोड़ा फास्ट फास्ट रहेगा, जहां पर भी प्रॉब्लम आए आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है? नहीं समझ आए तो पूछ लीजिएगा। वेबसाइट ट्रैफिक की वेबसाइट सेलेक्ट करते हैं क्योंकि वेबसाइट हमारे पास है। कंटिन्यू करते हैं। डिस्प्ले कैंपेन लेते हैं इस पर। कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू, ठीक है? ये लोकेशंस, लैंग्वेज, ये वाला सेम ही रहेगा जैसे हमने सर्च कैंपेन में देखा था, सेम वैसा ही है। मोर सेटिंग्स में चलते हैं। एड रोटेशन ऑप्शन भी सेम है, ऑप्टिमाइज वाला ही हम लेंगे। एड स्केड्यूल भी सेम है। डिवाइसेस वाला ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है हमारे पास, मतलब हम डिवाइसेस यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से, यदि हमको पता है हमारी टारगेटेड ऑडियंस कौन सा डिवाइस यूज करती है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करती है, कौन सा डिवाइस मॉडल यूज करती है, या नेटवर्क कौन सा यूज करती है, उसके बेसिस पर भी हम यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेटवर्क्स में चलते हैं, वो वाईफाई यूज कर रहे हैं या फिर इंडिया में कौन से अवेलेबल हैं, इनमें से आपको कोई पता है कि आपके टारगेटेड ऑडियंस कौन सा नेटवर्क यूज करते हैं, तो उनके बेसिस पर भी, मतलब जैसे आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको नेटवर्क के बेसिस पर टारगेट करना है अपनी ऑडियंस को, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है? अभी के लिए हम डन करते हैं इसको, ठीक है? और कौन से इसमें आपको दिखाना है, कंप्यूटर में, मोबाइल फोन में, टैबलेट्स में, जहां पर आपको दिखाना है वहां पर आप इस अपना जो एड है वो दिखा सकते हैं, ठीक है? तो ये हमने अभी के लिए मैंने लीव कर दिया है, सारे डिवाइसेस पर दिखा रहे हैं, किसी का पर्टिकुलर बेसिस पर हम टारगेट नहीं कर रहे हैं। मोर सेटिंग्स में चलते हैं। कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस, कैंपेन यूआरएल ऑप्शन हमने ट्रैकिंग कोड जैसे देखा था, सिंपली सेम वैसा ही है इधर भी, कि जब भी हमको किसी पर्टिकुलर चीज को ट्रैक करना है तो हम यहाँ पर ट्रैकिंग टेम्पलेट लगाएंगे। मान लीजिए हम ट्रैकिंग टेम्पलेट लगा देते हैं यहाँ पर डिवाइस के लिए, तो क्या आ जाएगा? LPURL, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, डिवाइस इक्वल्स टू सॉरी डिवाइस, ठीक है? अब फाइनल यूआरएल सफिक्स, फाइनल यूआरएल सफिक्स में क्या आ जाएगा? जो भी हमारा यूआरएल है अलोंग विद HTTPS, ठीक है? ये हो गया। यदि आपको और भी कुछ ट्रैक करना है तो आप वो कस्टम पैरामीटर्स यहाँ पर लगा सकते हो, जैसे हमने डिवाइस के लिए किया है। आपको मैच टाइप के लिए करना है तो आप मैच टाइप यहाँ पर लगा दोगे, जो भी लगाना है। यदि डिवाइस के साथ साथ और भी चीजें ट्रैक करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पर लगा दोगे। अगेन मोड सेटिंग्स में जाते हैं। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है डायनेमिक एड्स का। डायनेमिक एड्स मतलब जो हम जैसे हमारी जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि कोई हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट है और हमारी वेबसाइट को कोई विजिट करता है और प्रोडक्ट परचेज नहीं करता, ठीक है? अब हम उसको कोई पर्सनलाइज एड सेंड करना चाहते हैं, ठीक है? हम उसको रीटारगेट करना चाहते हैं, ठीक है? तो हम मतलब रीटारगेट मतलब कि रीटारगेट नहीं, मतलब वो हमारी वेबसाइट पर आया और उसने प्रोडक्ट परचेज नहीं किया, अब वो जहां जहां पर भी जाएगा वहां वहां पर हम उसको अपना एड दिखाना चाहते हैं, ठीक है? तो हम वो यहाँ पर एनेबल कर सकते हैं, ठीक है? अभी तो मेरे पास ई कॉमर्स नहीं है, देखो ये
फिर भी मैं सिलेक्ट करके बता देती हूँ किस टाइप का आपका बिजनेस है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना कर लेना है। ठीक है, अब मेरा क्योंकि ये वेबसाइट ई कॉमर्स नहीं है तो मैं इसको अभी के लिए छोड़ देती हूँ। यहाँ से यदि आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है आप ये जैसे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें सेम है, एड शेड्यूल सेम है, स्टार्ट डेट एंड डेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। कंटेंट एक्सक्लूजन का पार्ट आता है यहाँ पर। कंटेंट एक्सक्लूजन मतलब ये होता है क्योंकि ये डिस्प्ले ऐड है तो ये किसी भी वेबसाइट पर दिखेगा, है ना। तो किस टाइप की वेबसाइट पर आप नहीं दिखाना चाहते, मतलब किसी किसी वेबसाइट का कंटेंट ऐसा हो जहाँ पर आप अपना ऐड नहीं दिखाना चाहते हो, तो वो आप यहाँ पर एक्सक्लूड कर सकते हो। ठीक है, मैं अभी के लिए एक्सक्लूड नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हमको अपना बजट सेट करना है, तो मैं 800 रुपीज़ सेट कर देती हूँ अभी के लिए। ठीक है, बिडिंग हमको रखनी है, बिडिंग यहाँ से आप कुछ भी, मैं कन्वर्जन रख देती हूँ। ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज कन्वर्जन या मैनुअल सेट बिड्स, क्या करना चाहते हो, ऑटोमेटिक करोगे तो गूगल अपने हिसाब से बिडिंग सेट करके और आपको कन्वर्जन ला कर देगा। मैन्युअली सेट बिड करते हो तो आप एक पर्टिकुलर अमाउंट सेट कर देते हो कि इससे ज्यादा मैं पे नहीं करूंगा पर कन्वर्जन के लिए। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर 10 रुपीज रख कर दिया कि 10 रुपीज से ज्यादा मैं पे नहीं करूंगी। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब आता है ऐड टारगेटिंग का ऑप्शन। 1 सेकेंड। ठीक है, तो एड टारगेटिंग हम करते हैं। अब एड टारगेटिंग में हमारे पास है ऑडियंस सेगमेंट, डेमोग्राफिक्स, कीवर्ड्स, टॉपिक्स एंड प्लेसमेंट्स, राइट। ऑडियंस सेगमेंट्स में हम जाते हैं सबसे पहले। अब हमारे पास ये दोनों ऑप्शंस हैं, सर्च का भी और ब्राउज का भी। ठीक है, सर्च में सबसे पहले यदि हम देखें हमारे पास जो ऑलरेडी यहाँ पर ऑप्शन है, यदि इसमें हमको मिल जाते हैं तो हम यहाँ से अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज यदि नहीं मिलता है हमको तो हम ब्राउज में जाकर सर्च कर सकते हैं। हमारे पास डेमोग्राफिक से रिलेटेड, इंटरेस्ट एंड हैबिट से रिलेटेड ये सारी चीजें अवेलेबल है यदि हमें पता है। हमको पता होनी चाहिए अपने टारगेट ऑडियंस के बारे में। ठीक है, तो ये जो चीजें यदि हमको पता है तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। डेमोग्राफिक्स में पैरेंटल स्टेटस के बेसिस पे, मैरिटल स्टेटस के बेसिस में, एजुकेशन के बेसिस पर, होम ओनरशिप स्टेटस के बेसिस पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो जो भी आपको अपने इंटरेस्ट, हैबिट्स, अपने टारगेट ऑडियंस के बारे में पता है उसके बेसिस पर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, सोशल एंथुसियस्ट, बिजनेस एजुकेशन, इन लोगों को टारगेट करना चाहती हूँ। ठीक है, अब डेमोग्राफिक्स में यदि मैं चाहूँ तो मैं एजुकेशन के बेसिस पर करंट कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और बैचलर्स डिग्री, एडवांस डिग्री वाले स्टूडेंट्स को यदि टारगेट करना चाहती हूँ। ठीक है, क्योंकि मार्केटिंग एजुकेशन या बिजनेस एजुकेशन में यही लोग इंटरेस्ट लेंगे, तो मैं इन लोगों को टारगेट कर लेती हूँ। बाकी मैरिटल स्टेटस मेरे लिए काम का नहीं है, होम ओनरशिप स्टेटस भी काम का नहीं है, पैरेंटल स्टेटस भी काम का नहीं है। तो मेरे बिजनेस के अकॉर्डिंग जो मुझे सही लगता है वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हूँ। अब इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो यदि एडवर्टाइजिंग की एजुकेशन देनी है तो इसी से रिलेटेड कुछ उसमें इन लोग का इंटरेस्ट होना चाहिए। मान लीजिए टेक्नोलॉजी में जाते हैं हम, सोशल मीडिया एंथुसियस्ट होने चाहिए, ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है हमने। इसके अलावा और कुछ मेरे मतलब का यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो इसको मैं लीव कर देती हूँ। ठीक है, इंटरेस्ट में। इसके बाद व्हाट दे आर एक्टिवली रिसर्चिंग फॉर। ठीक है, तो मार्केट में वो किस चीज के बारे में एक्टिवली सर्च कर रहे होंगे, यदि ये आपको पता है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के लिए भी लोग सर्च कर सकते हैं, वो भी मेरे एजुकेशन में इंटरेस्ट ले सकते हैं। एजुकेशन में पर्टिकुलरली नहीं है मेरे इसमें, मेरे सब रिलेटेड नहीं है तो मैं नहीं इसको सेलेक्ट करूँगी।
बाकी और कुछ मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो जो आपको सही लगता है अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब मैं लास्ट टाइम आप लोग को रीमार्केटिंग वाला ऑप्शन जो बता रही थी, तो यहाँ पर जो ये ऑडियंस सेगमेंट का आता है वो आप डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हो यदि आप रीमार्केटिंग कैंपेन चलाते हो। अभी मेरा रीमार्केटिंग कैंपेन नहीं है, सिंपल कैंपेन है, डिस्प्ले कैंपेन। तो मैंने ये अपने डेमोग्राफिक्स सॉरी अपने जो ऑडियंस थे वो टारगेट कर लिए। राइट हैंड साइड में सारे ऑडियंस अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद ऑप्टिमाइज टारगेटिंग में चलते हैं। ऑप्टिमाइज टारगेटिंग ऑन है। अगेन ऐड टारगेटिंग में चलते हैं। अब यहाँ पर अगेन हमारे पास डेमोग्राफिक्स आ रहे हैं। यहाँ पर यदि आपको कुछ ऑल्टर करना है तो, क्योंकि मतलब पेरेंटल स्टेटस पे, एज के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, हाउस होल्ड इनकम के बेसिस पर यदि आप टारगेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। मेरे केस में ये नहीं चाहिए मुझे, तो मैं इसको नहीं कर रही हूँ। ठीक है, और कुछ हम देख लेते हैं। टॉपिक्स है हमारे पास। यस, टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, टॉपिक्स हमको अगेन यहाँ पर हमने ऊपर किया है, लेकिन हमको यहाँ पर भी सिलेक्ट करना जरूरी है कि कौन से टॉपिक से रिलेटेड है हमारा, मतलब ऑडियंस जो है हमारी कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, या हमारा एड कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग में आ जाएगा। डायरेक्ट ईमेल मार्केटिंग भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, पब्लिक रिलेशंस, कंसल्टिंग, ई कॉमर्स सर्विसेज, वेब सर्विसेज, अफिलिएट प्रोग्राम्स तो नहीं, एसईओ जरूर मैं ले सकती हूँ। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हमने सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद डन कर देते हैं इसको यहाँ से। डन करने के बाद अगेन अब प्लेसमेंट्स वाले ऑप्शन पर, सॉरी कीवर्ड्स वाले सेक्शन में आ जाते हैं। कीवर्ड्स हमको डायरेक्टली जैसे पहले हम डालते थे रिसर्च करके वैसे ही डालने हैं। डिजिटल मार्केटिंग एजुकेशन अभी डाल देती हूँ मैं। ठीक है, डन कर देते हैं। आपको आप मल्टीपल कीवर्ड्स डाल सकते हैं, अभी मैं सिर्फ एक ही डाल रही हूँ। प्लेसमेंट्स में क्या होगा, प्लेसमेंट में आपको अपना ऐड कहाँ पर दिखाना है पर्टिकुलरली। ठीक है, आपको किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पर दिखाना है, किसी पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर दिखाना है, किसी पर्टिकुलर यूट्यूब के अंदर आपको दिखाना है अपना ऐड। ठीक है, तो वो आप डायरेक्टली यहाँ पर डाल सकते हो, यहाँ या फिर सर्च भी कर सकते हो वेबसाइट्स में। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वेबसाइट यदि आपको डालनी है तो आप वो सर्च कर सकते हो। मान लीजिए मैंने डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पर सर्च किया, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। हाँ, 367 वेबसाइट्स है। अब ये आपके पास वेबसाइट्स अवेलेबल है। यदि इनमें से किसी पर आप दिखाना चाहते हो तो आप वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इन पर आपका ऐड दिखेगा, या फिर कोई पर्टिकुलर वेबसाइट आपको पता है उसका आप डायरेक्टली यूआरएल यहाँ पर डाल के चेक कर सकते हो। यदि वहां पर अवेलेबल है, वो अलाउ करता होगा, तो वो वहां आपका ऐड जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। सेम यूट्यूब चैनल, यूट्यूब वीडियोस, एप्स, ऐप कैटेगरी सब कुछ अवेलेबल है। आप इसके बेसिस पर डायरेक्टली यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब यहाँ से सेम जैसे हम अपना ऐड क्रिएट करते थे, हमको यहाँ पर यूआरएल डालना है अपना विद https। ठीक है, बस यही जो ऊपर के ऑप्शंस थे वही चेंज थे यहाँ पर। बाकी कुछ कुछ भी चेंज नहीं है, सेम जैसा हमारा सर्च ऐड में हमने यहाँ पर ऐड बनाया था, लोगोस, वीडियो। हाँ, यहाँ पर वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं, इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। हम इमेजेस उसमें भी ऐड कर सकते थे, यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। इमेजेस, वीडियोस एंड लोगोस ये हमको ऐड करना है यहाँ पर, और हेडलाइंस बनानी है। ठीक है, ये ये वाला पार्ट सेम है जैसा हमने सर्च ऐड में किया था। ठीक है, तो बस इतना ही। जो प्रोसेस में बीच में कुछ कुछ चीजें अलग थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई भी कुछ भी लगता है जो हमको मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं थी क्या पूरे टाइम, या बीच में बंद हो गई थी? हेलो, हेलो। यस मैम। स्क्रीन विजिबल थी मेरी अभी?
मैंने देखा नहीं अभी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अभी बच्चों ने तो लेफ्ट कर दिया है फिलहाल, और टाइम भी हो गया है, तो फिर मैं करती हूँ सेशन वाइंड अप, है ना? ओके। हाँ जी।